गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस, किसका एसएससी एमटीएस, ठीक है दोस्तों, एसएससी एमटीएस का पेपर देने जा रहा है, उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आपने इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा तो आपके मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन नंबर बढ़ जाएंगे एग्जाम में, जितने भी आते होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है, बार बार पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए ये जो प्रैक्टिस सेट है पूरा का पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार जरूर देखना है, क्योंकि आधे घंटे की क्लास है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में HACB को इतना लिख दिया जाए के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में DEFA को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा। अब देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन जो एसएससी का जो रीजनिंग का पेपर, उसमें 4 से 5 यानी 5 से 6 क्वेश्चन, कितने 5 से 6 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रीवियस ईयर का किसी भी पेपर को उठा के देख लो, उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए ये कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत जो भी बच्चा कोचिंग करता है उसके पास नोट्स हो तो वो रिवीजन कर ले। ठीक है दोस्तों, वो रिवीजन कर ले आराम से। और थोड़े कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, 1-2 कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। अभी देखो, जैसे इसमें क्या सबसे मेन बात होती है, सबसे पहला पॉइंट होता है कि ए से लेकर जेड तक की कोडिंग याद करना। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, एक्स 24 पे आता है, वाई 25 पे आता है, पी 16 पे आता है, एन 15 पे आता है, एन 14 पे आता है, आर 18 पे आता है, टी 20 यानी 20 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है। ये आपको सारी याद होनी चाहिए। ए से लेकर अगर आपको जेड तक याद है तो आप कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6 क्वेश्चन केवल इसी से बना लोगे, इसी से। ठीक है, तो इसको याद कैसे करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, CFILOURUX। ठीक है, ये 8 लेटर कितने हैं, ये टोटल 8 लेटर आपको याद करने हैं। ठीक है, देखो कि इसमें कितने कितने का गैप होता है। तो ये देखो, ये 3 पर आता है, ये 6 पर, ये 9 पर, ये 12 पर, ये 15 पर, R 18 पर, U 21 पर। मैं इसको नीचे लिख देता हूं, C 3 पर, F 6 पर, I 9 पर, L 12 पर, O 15 पर, R 18 पर आता है, U 21 पर आता है और X 24 पर आता है। ठीक है, अगर ये आपको 8 लेटर याद हो गए तो आप आराम से अगला निकाल लोगे। जैसे हमें पता है कि R 18 पर होता है, किसी ने S पूछ दिया तो R के बाद क्या आता है, S आता है। तो अगर R 18 हमें पता है तो हम लोग S आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, S आराम से निकाल लोगे। इसके बाद T भी निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है कि R 18 पर आता है, तो R के बाद क्या आता है, ST। ठीक है, तो T 20 पर आ जाएगा। अब देखो दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, जिसे इनके विपरीत पूछे जाते हैं, विपरीत युग्म कि एक दूसरे के अपोजिट पेयर। अपोजिट पेयर क्या होते हैं, जैसे ए का अपोजिट पेयर होता है जेड, बी का अपोजिट पेयर होता है वाई, सी का अपोजिट पेयर एक्स, डी का अपोजिट पेयर डब्ल्यू, डॉट 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 डॉट, एम का अपोजिट पेयर क्या होता है, एन। ठीक है, अब बात क्या हुई कि हम याद कैसे रखें, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है याद करने की, इसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, जैसे ए 1 पर आता है, जेड 26 पर, बी 2 पर आता है, वाई 25 पर, और सी 3 पर आता है और एक्स 24 पर, डी 4 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर, एम 13 पर आता है, एन 14 पर। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब इन दोनों को जोड़ो, 26 और 1 27, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 27। ये देखो 25 2 27, दोनों का योग कितना होना चाहिए, जोड़ कितना होना चाहिए, 27, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 27, 24 3 27। ये देखो 24 23 4 27, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 27। ठीक है, क्या होता है, दो अपोजिट पेयर यानी दो अपोजिट पेयर
दो विपरीत युग्म का योग कितना होता है? 27 होता है। चेक करो, जैसे ये देखो, पी का अपोजिट निकालना, पी का विपरीत, पी होता है 16। अब 16 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, ठीक है। या फिर इसका दूसरा रूल होता है 27 में से माइनस कर दो, 27 में से माइनस करो कितना आ जाएगा? 11, ठीक है। 27 में से माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 11। आप या तो आप विपरीत युग्म ऐसे निकाल सकते हो कि आप 27 में से उसको माइनस कर दो जिसका निकालना है, ठीक है। जैसे 16 का विपरीत निकालना है तो 27 में से 16 को माइनस कर दो, ठीक, 11। अगर या ऐसे देख लो, अब 16 में कितना जोड़ा? 27 हो जाए तो 11 जोड़ दो, 11 पे क्या होता है? के। या तो आप 27 में से माइनस करके निकाल सकते हो या फिर दोनों का योग 27 करके। ये वाला याद रखना, दोनों का योग 27 करके। जैसे इधर देखो, जैसे यहाँ ओ है, ओ कितने पाता है? 15। 15 में कितना जोड़ा है कि 27 हो जाए तो 12, 12 पे क्या होता है? एल। ऐसे आप अगर 27 सम करके निकालोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आप इसमें से देख लो, 27 में से माइनस कर दो कितने, किसका विपरीत निकालना? ओ का, तो ओ कर दो कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। फिर भी आ जाएगा 12। अगर आप ऐड करके यानी दोनों का योग 27 करके निकालोगे फिर भी आ जाएगा। और नहीं अगर आप कर पाते तो आप ऐसे 27 में से जिसका निकालना है उसको घटा देना है, ठीक है। ये वाला एक तो आपको ये रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरा ये रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों के रूल आपको केवल ये 8 लेटर ये याद करने हैं, ठीक है दोस्तों। इनको आप सही से याद कर लो, रट डालो, यहां से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे एमटीएस में, ठीक है। देखते हैं, आप क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं, क्वेश्चन को देख लेता हूं। ठीक है, अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं कि कौन सा कितने नंबर पर आता है। जैसे इसको एच को देखो, एच कितने पर आता है? 8 पर आता है, ठीक है। ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है और बी 2 पर आता है। जैसे ही आप कोडिंग करोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा इसमें क्या किया गया। देखो, डायरेक्ट कोडिंग लिखी गई है। जैसे एच देखो 8 पर आता है, 8 लिख दी। ए 1 पर आता है, 1 लिख दी। सी 3 पर आता है, इसका सी लिख दिया। बी 2 पर आता है, 2 लिख दिया गया। इसकी डायरेक्ट कोडिंग करके लिखा गया है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट कोडिंग करके लिखा गया है, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखो इसको बनाने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। सारे लेटर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर केवल 2 से या 1 से आंसर निकलता तो आप उससे निकालो, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। देखो इसकी कोडिंग करते हैं। जैसे डी कितने पे आता है? डी कितने पे आता है? 4 नंबर पर, ठीक है, 4। अब देखो इनमें देखो 4 किस में है? 3 में, इसमें 4 नहीं है, तो क्या हो गया? इसमें तो इसमें एक ऑप्शन खत्म। अब ई देखो, ई कितने पे आता है? 5 पर, तो 4 5 कहाँ है? 4 5 देखो इसमें नहीं है, 4 5 इसमें नहीं है, 4 5 केवल ऑप्शन नंबर ए में 4 5 है, ठीक है दोस्तों। 4 5 ऑप्शन नंबर ए में। ये देखो हमने ये 2 नहीं बनाए, ये हमने 2 क्यों नहीं बनाए? क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा 5 5 10 10 सेकेंड करके 5 मिनट बचाने हैं। अगर 5 मिनट बच जाएंगे तो उससे आप किसी और में, किसी और पोर्शन, किसी और सब्जेक्ट में टाइम दे दोगे। जैसे मैथ में ज्यादा टाइम लगता है, तो आप ऐसे 5 5 10 10 सेकेंड बचा के आप मैथ में टाइम दे दोगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको सारी ये शॉर्ट ट्रिक में बनानी है। शॉर्ट ट्रिक कैसी होती है? ऑप्शन को हटाने की ट्रिक, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की ट्रिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखते अगला क्वेश्चन। देखो, कर्मचारी, ये ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाना है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। कर्मचारी बी आर जी ए एम के वेतन की तुलना एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। कितने? 5 लोग हैं। कितने? 5 लोग। यहां सबसे अधिक, ऊपर किसको लेना? सबसे अधिक। और यहाँ क्या नीचे वाला? यहाँ लेना सबसे कम, सबसे कम, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग एक एक पढ़ते हैं। एम को ए और जी से अधिक वेतन मिलता है। कह रहा है एम है जो किससे अधिक? ए और जी से अधिक वेतन मिलता है, ठीक है।
इस पॉइंट को हमने साइड में इसलिए लिखा क्योंकि हमें कन्फर्म जानकारी पता नहीं थी। अब यहाँ एम को कहाँ बिठाल दें, जब तक हमें कन्फर्म जानकारी ना हो यहाँ साइड से लिखना है। साइड से लिखने का फायदा क्या होता है, क्योंकि आपको ये दोबारा सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप पजल बनाओ तो सबसे पहले जो भी जानकारी डेटा हो, डेटा को हम लोग क्या करते हैं साइड से लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, अब देखो आर का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है। आर का वेतन किसका, आर का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है। देखो कम है तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो आर कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, आर कहाँ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि बोल रहा आर का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है, तो हमने 3 व्यक्तियों से कम कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, और बी का वेतन सबसे कम है, बी का वेतन सबसे कम, तो बी यहाँ आ जाएगा। तो एम को यहाँ ले लो, तो क्या होगा, ए यहाँ या तो जी यहाँ, ए तो या तो ए या तो जी। ठीक है, क्योंकि ए और जी में हमें कंफर्म जानकारी नहीं है कि ए ज्यादा कमाता है या जी ज्यादा कमाता है। ठीक है, तो क्या पूछा, दूसरा न्यूनतम यानी दूसरा सबसे कम कमाने वाला। पहला सबसे कम कमाने वाला बी है, और दूसरा सबसे कम, पहला, दूसरा सबसे कम कमाने वाला कौन सा है, आर। ठीक है दोस्तों, दूसरा सबसे कम कमाने वाला कौन सा है, आर। ठीक है, ऐसे बनाते, आराम से बनाते। देखते अगला क्वेश्चन, देखो 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके, किधर को, उत्तर की ओर ऐसे बैठे हैं। इनका मुख सभी का है उत्तर की ओर। ठीक है, सभी का मुख उत्तर की ओर है। अगर आप इस साइड चलोगे तो ये अपना हो जाएगा दाएं। ठीक है, अगर आप इस साइड चलोगे तो ये अपना हो जाएगा बाएं। बस इतना। ठीक है, अब देखो कह रहा है बी है एफ या डी, एफ जो बी है एफ और डी के ठीक बीच में है। जो बी है, कह रहा है जो बी है वो इधर कर देता हूं, जैसे बोल रहा है बी है एफ और डी के बीच में है। अब देखो डी बीच में है यानी बी बीच में है, तो इसकी दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन। ठीक है, ये देखो बी है, अगर डी इस साइड ले लो और बी बीच में ले लो, फिर भी एफ और डी के बीच में बी हो जाएगा। इसकी 2 संभावना बन सकती है, जैसे बी एफ और डी के ठीक बीच में है, तो पहली कंडीशन एफ और बी के बीच में क्या हो गया, एफ बी डी, ऐसे लिख सकते हो। देखो एफ और डी के बीच में बी आ गया, और दूसरी कंडीशन है एफ और डी के बीच में बी, ऐसी कंडीशन बन सकती है। ठीक है, इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, इसमें भी बी बीच में है, इसमें भी बीच में है। ठीक है, देखो अगला देखते हैं, ई ए और सी के बीच में है। कह रहा है जो ई है ए और सी के बीच में, इसकी दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, सी पहले ले लो, ई बाद में और ए। ठीक है, क्या हो रहा है, देखो ये देखो दोनों में क्या है, बीच में सी आ रहा है। ठीक है, दोनों में बीच में सी आ रहा है, तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो। संभावना क्या है कि बीच में है, कभी ये इस साइड हो सकता है या इस साइड, या सी इस साइड या ई इस साइड। ठीक है, अब देखते हैं क्या रहा। ठीक है, ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। जो ए है, ए किसका, डी, डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। कह रहा ए है जो डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। अब इस वाली लाइन को देखो, सी डी का पड़ोसी नहीं है। कह रहा सी डी का पड़ोसी नहीं है, जो सी है वो किसका, डी का पड़ोसी नहीं है। लेकिन ये लेकिन शब्द किसके लिए आया, फर्स्ट पर्सन के लिए। लेकिन शब्द, लेकिन, एवं, अतः, ये सब किसके लिए होते हैं, फर्स्ट यानी पहले वाले। लेकिन एफ के बिल्कुल दाएं है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आप यहाँ एफ ले लो, कहां पर, जैसे आप यहाँ एफ ले लो, एफ, अब हम लोग दाएं इस साइड चलेंगे, दाएं पंक्ति में दाएं साइड होता है, तो सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो एफ के दाएं है, क्या कह रहा है, एफ के बिल्कुल दाएं है, ये देखो। लेकिन ये सी के लिए है, किसके, एफ के बिल्कुल दाएं है। ठीक है, तो एफ के बिल्कुल दाएं होगी। अब देखो हमें यहाँ एफ के यहाँ कितना बिठाना है, एफ के यहाँ, एफ के दाएं सी को रखना है। तो देखो यहां देख लेता हूं मैं, देखो एफ यहाँ है, एफ के दाएं सी को रखना है। देखो हमने सी यहां रख दिया, और
ये देखो, ये यहाँ हमने साफ कर दिया, सी और ई के बीच, सी ई और ए के बीच में, तो सी यहाँ आ गया तो ई यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा। देखो ये वाली हमने पूरी की पूरी लाइन उठा ली। ठीक है, हमें अगर सी पता चल गया तो ई ए पता है, सी और ए के बीच में ई है तो पूरा हमने रख दिया। अब क्या पूछ रहा है, सी निम्न में से किसके बीच है, सी निम्न में से किसके बीच है, ये देखो सी किसके बीच है, एफ और ई के बीच में। देखो सी किसके बीच में है, ई और एफ के बीच में। ये देखो ई और एफ के बीच में, सी किसके बीच में है, ई और एफ के बीच में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो कथन देखो, कुछ कप गिलास है, कह रहा कुछ का ये होता है, ये अपना किसका होता है, कुछ का। ठीक है, ये अपना होता है कुछ का। ये देखो ये कुछ का डायग्राम किसका, ये डायग्राम किसका होता है, कुछ का होता है। कह रहा है कुछ कप, कुछ कप क्या है, गिलास है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट, कोई भी प्लेट ना ही कप है और ना ही गिलास। कोई भी प्लेट, मान लो यहाँ प्लेट है तो यहाँ क्या हो गई, प्लेट, यहाँ भी हो गई प्लेट। ठीक है, नहीं है यानी ना तो कप है, कोई भी प्लेट ना ही कप है और ना ही गिलास। नहीं यानी नो का, इनके साथ में क्या है, दोनों के साथ नो यानी नहीं है। कोई भी नहीं, इसका मतलब क्या होता, नहीं है इसका मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं यानी कोई भी गिलास प्लेट नहीं है, कोई भी कप प्लेट नहीं। नो का मतलब होता है कोई नहीं, कोई नहीं। इनका और इनमें नो का संबंध है, नो यानी कप, कोई भी कप प्लेट नहीं है, नहीं, एक भी नहीं है। ठीक है, अब देखते पहला, कुछ कप प्लेट है, कुछ कप प्लेट है, नहीं, नो का है, नहीं है यानी कोई भी नहीं, तो ये गलत हो गया। सभी गिलास प्लेट नहीं है, सभी गिलास प्लेट नहीं है। देखो सभी यानी कोई भी नहीं, इसका मतलब सभी के सभी गिलास प्लेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट। ऑप्शन नंबर यानी कथन कौन सा सही है, दूसरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे बनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा क्वेश्चन आ गया, हमने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा ये आ गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये, और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारा का आपको ये पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन ये एसएससी कई बार पूछ चुका है। देखो रन को क्या लिख दिया गया, जैसे मान लो ये रन, RUN, रन को क्या लिखा गया है, 20, 23, 20, 23 और कितना है, 16। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जब भी दिखें तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कोडिंग कर लेते। कोडिंग करो, जैसे R कितने पर आता है, 18 पर, U 21 पर आता है, N 14 पर। तो देखो यहाँ तो ये 18 पर है और यहाँ कितना लिख दिया, 20, तो इसका मतलब क्या हुआ, +2। यहाँ देखो 21 पर है, यहाँ 23 लिखा, इसका मतलब +2। N कितने पर है, 14 पर लिखा, लेकिन लिखा 16 गया, इसका मतलब क्या हुआ, +2। तो हमें यहाँ से लॉजिक पता चल गया कि सभी में कोडिंग करके +2 किया गया है। तो हम लोग भी कर देते हैं। देखो जैसे पेन, PN, ठीक है, पेन को कितना लिख दिया गया, 18, 7 और 16। तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग करते हैं, जैसे P 16 पर, E 5 पर और N 14 पर। ठीक है, अब देखो P आता है 16 पर, लिखा गया 18, इसका मतलब क्या किया, +2। E 5 पर आता है, लिखा गया 7, इसका मतलब +2। N 14 पर आता है और लिखा गया 16, इसका मतलब +2। तो यहां से हमें लॉजिक पता चल गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब ये जो रैंसम है इसको पूरा नहीं बनाना, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन से अगर आप पूरा बनाओगे तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन वो फालतू का समय क्यों बर्बाद करना है। देखो क्या करना है,
अब हमें पता चल गया प्लस दो हो रहा है, इसमें कोडिंग करके प्लस दो हो रहा है, तो मैं इसको साफ कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, कोडिंग करके जैसे R 18 पर आता है, 1 पर, N 14 पर, S 19 पर, O 15 पर, M 13 पर। देखो तो इसमें क्या कोडिंग करके कितना हो रहा है, प्लस दो, यानी प्लस 18 में 2 करोगे 20। चेक करो 20 किसमें किसमें है, इसमें नहीं है 20 और इसमें नहीं है। देखो एक ही लेटर को सॉल्व किया, केवल एक लेटर को, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, जैसे ही आपने एक एक ऑप्शन को सॉल्व किया, नहीं एक लेटर को सॉल्व किया, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब अगले वाले को चेक करते हैं। देखो एक है, एक में अगर हम दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस दो, एक में प्लस दो करेंगे कितना हो जाएगा, 3। तो देखो चेक करो, देखो यहाँ 20 के बाद कितना है, एक है, कितना है, एक है, लेकिन हमें 20 के बाद चाहिए कितना, 3। तो ये भी ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखो 20 के बाद 3 है, तो देखो आपने केवल इसको 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर दिया। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती है, ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती है तो आप देखो, ये आपने 4 लेटर नहीं बनाए, 4 लेटर नहीं बनाए, इसका मतलब आप 5 से सेकंड यानी 5 से 10 सेकंड वेस्ट कर देते। ठीक है, तो आपने यहां से 5 से 10 सेकंड बचा लिए। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हो तो आपने 5 से 10 सेकंड बचा लिए। इसलिए कहते हैं कि आपको कुछ ट्रिक सीखने पड़ेंगे। ठीक है, और वो मैं आपको सिखा दूंगा जो मुझे आती है, धीरे धीरे करके, आपको बस देखना है वीडियो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो देखो कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा क्वेश्चन, कितने, कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बोला था, ये कोडिंग डिकोडिंग एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये देखो तीसरा क्वेश्चन आपको मिल गया है। ठीक है, कौन सा, तीसरा क्वेश्चन। अभी हमने बोला जब भी कभी आपको सॉरी जब भी कभी आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिखे, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहला काम इसमें कोडिंग करना। जैसे L कितने पर आता है, L 12 पर, E 5 पर, M 13 पर, O 15 पर और N 14 पर। ठीक है, इसको भी N 14 पर, C 3 पर, O 15 पर, N 13 पर और P 16 पर। सबसे पहला काम क्या होता है, कोडिंग करना। अब देखो पहले लेटर का पहले से संबंध, दूसरे का दूसरे से संबंध। ठीक है, पहले का पहले से संबंध, ये देखो ये यहाँ कितना होगा, 12 से कितना हो गया, ये 12 से कितना हो गया, 14, यानी कितना हुआ, +2। ये देखो 5 से कितना हो गया, ये 5 से कितना हो गया, 3, 5 से कितना हो गया, 3, यानी -2। ठीक है, क्या हुआ, एक में +2 हुआ, दूसरे में -2 हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ 13 से कितना हो गया, 15, यानी +2। ठीक है, अब 15 से कितना हो गया, 13 - 2। अब 14 से कितना हो गया, 16, यानी 14 से कितना हो गया, 16 +2। यानी लॉजिक क्या चल रहा है, लॉजिक क्या चल रहा है, लॉजिक का पहले हो रहा है +2 फिर -2, ये अपना लॉजिक चल रहा है। पहले वाले लेटर में +2 करना है, दूसरे वाले में -2 करना है। ठीक है, तो इसको मैं इसमें कर देता हूं यहाँ पर। जैसे M कितने पर होता है, M होता है 13 पर, M कितने में होता है, 13 पर, A 1 पर, N 14 पर और G 7 पर, O 15 पर। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, +2, उसके बाद क्या हो रहा है, -2। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। देखो अब देखो 13 में +2 करो, 13 में +2 करो, कितना आ जाएगा, 15। 15 पे क्या होता है, O। चेक करो इसमें किसमें किसमें O है, इसमें नहीं है O, इसमें नहीं है, केवल 2 ही ऑप्शन में O है। एक लेटर बनाते ही 2 ऑप्शन खत्म। ठीक है, जैसे आपने एक लेटर को सॉल्व किया, 2 ऑप्शन खत्म। देखते अगले वाले को सॉल्व करते। अब इसमें देखो -2 करो, अब एक में आप जब -2 करोगे तो कितना आएगा, -1। ठीक है, अब तो प्रॉब्लम हो गई, -1 का मतलब क्या, कितना नंबर होता है, ए बी हमने माइनस में तो सुना नहीं। और हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26 यानी 26। जब भी कभी वैल्यू माइनस में दिखे तो उसमें क्या करते, 26 ऐड यानी 26 जोड़ देते हैं। 26 में से एक गया, कितना हो जाएगा, 25। 25 पे क्या होता है, 22। ठीक है दोस्तों, 25 पे क्या होता है, 22, तो यहाँ कितना आएगा, 25। 25 पे क्या होता है, 22। चेक कर लो इसमें,
ओ के बाद बाई किसमें, ओ के बाद बाई किसमें, इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बाकी हमें 3 लेटर बनाने की जरूरत नहीं है, हमने एक लेटर बनाया, 2 ऑप्शन खत्म, दूसरा लेटर बनाया, ये भी खत्म, बचा कौन सा, आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देखते अगला क्वेश्चन। देखो अब आपको ऐसे लेटर दिखे, गैपिंग कम दिखे, ये देखो इसमें गैपिंग कम लग रही है, 10 17 26 यानी थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा। जब गैपिंग कम हो, क्या गैपिंग कम हो, जब गैपिंग कम हो तो हम लोग अंतर निकालते हैं कि दोनों में कितने का अंतर है। ठीक है, तब हम लोग क्या निकालते हैं, अंतर। इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखो, जब गैपिंग कम हो तो हम लोग अंतर निकालते हैं। देखो निकालते हैं अंतर। जैसे 10 से कितना हो गया 17, यानी कितना हुआ +7, 17 से कितना हो गया 26 तो +9, 26 से कितना हो गया 37 तो +11। ये देखो ये जो संख्याएं हैं ये देखी देखी सी संख्या लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सर हमने इनको देखी देखी सी संख्या लग रही, तो हम बोलेंगे ये विषम संख्याएं हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, तो देखो 9 7 यानी 7 9 11, यहाँ कितना जुड़ेगा विषम संख्या 13। ठीक है, 13 यहाँ जोड़ो, 37 में 13 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जब भी कभी गैपिंग कम दिखे तो आपको अंतर निकालना है। ठीक है, देखते अगला क्वेश्चन। ये देखो, इसको देख लो, कह रहा है यदि 2 चिन्ह प्लस यानी भाग और गुणा, कौन सा, भाग और गुणा, 2 और 8, क्या कह रहा है 2 और 8 को आपस में बदल दिया जाए। आपस का मतलब क्या होगा, आपस में बदल दिया जाए। आपस का मतलब जहां पर भाग है वहां गुणा रखना है, जहां पर 2 है वहां 8 रखना है, और जहां 8 है वहां 2 रखना है। ठीक है, इनको आपस में बदल दो, जहां 2 है वहां 8 रख दो, जहां 8 है वहां 2 रख दो। ठीक है, जहां भाग है वहां गुणा रख दो, जहां गुणा है वहां भाग रख दो, आपस में बदल दो। इसको देखो, ये 4 को तो बदलना नहीं है। अब देखो जहां ये गुणा है वहां क्या रखना, गुणा की जगह पर भाग रखना है, क्योंकि आपस में बदलना है। ठीक है, अभी 8 है, 8 को 8 की जगह पर क्या रखना है 2, क्योंकि दोनों को आपस में बदलना है। ठीक है, अब देखो ये क्या है भाग, भाग की जगह पर क्या रखना है गुणा, और ये देखो 2 है, 2 की जगह पर क्या रखना है 8, इन दोनों को आपस में बदलना है। जहां 2 है वहां 8 रखना, जहां 8 है वहां 2 रखना, जहां भाग है वहां गुणा, जहां गुणा वहां भाग। ठीक है 8। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते, बोर्ड मास का रूल लगाते। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले भाग को, उसके बाद गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, ये रूल का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, भाग को, फिर उसके बाद गुणा को। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी 4 है, भाग का मतलब बटे, गुणा 8। ठीक है, काट दो इसको, 2 दूनी 4 यानी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर आप इनको समझ लो तो। देखो अगला देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। कथन एंड निष्कर्ष का क्वेश्चन। ठीक है, देखो माना जाता है कि सामवेद 200 माना जाता है, ये देखो माना जाता है कि जो सामवेद है वो 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है, माना जाता है। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है ये कब लिखा गया, लेकिन माना जाता है, ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक है। जो इतिहास में जो सामवेद है वो सबसे पुरानी पुस्तक है, ऐसा तो नहीं। सामवेद से पुराना क्या है, ऋग्वेद है। ठीक है, सामवेद से पुराना क्या है, ये देखो ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, ये देखो सामवेद से पुराना क्या है, ऋग्वेद है। इसका मतलब ये गलत है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, ये बोल रहा है सामवेद, तो सामवेद से पुराना तो ऋग्वेद है, इसका मतलब ये गलत है, सबसे पुरानी पुस्तक नहीं है, क्योंकि सामवेद से पुरानी तो ऋग्वेद होती है। इसलिए अब देखो इतिहास में सामवेद, इसको दोबारा देखते हैं।
इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। हाँ ये सही है, बहुत सारी पुस्तकें हैं जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो उसमें से एक है। हाँ देखो सही है, ये सही है, उसमें से एक है। ठीक है, ये सही है। इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तकों में से, यानी बहुत सारी पुस्तकों में से एक है, बहुत सारी पुस्तकों में से एक है। ठीक है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सारी। अब देखो इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी, ये देखो सबसे पुरानी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यानी कथन निष्कर्ष सेकंड गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, इसको देख लेते हैं। एक कागज है, कागज को मोड़ा गया, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ काटा गया, जैसे ये देखो थोड़ा थोड़ा कोना कोना काट दिया गया, फिर उसको काटा गया। ठीक है, अब देखो कागज की क्या होती है खासियत, जैसे ही मोड़ा जाता है वैसे ही खोला जाता है। जैसे इसको क्या किया, देखो पहले इन्होंने क्या किया, ऐसा मोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद क्या किया, ऐसा मोड़ दिया। अब हमें ऐसे ही खोलना है, जैसे ऐसा मोड़ा गया तो इधर को खोलना है। तो ये देखो, ये कि ये यहाँ आ जाएगा और ये कि ये यहाँ, और ये बीच में आ जाएगा, ये देखो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये जो कट है ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसा मोड़ा वैसे हमने खोल दिया। अभी हमने इधर को खोला, अब ऊपर को खोलो, ऊपर का खोलोगे तो ये एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ये वाला ऐसा ऐसा। ठीक है, और ये ऐसा। ठीक है, चेक करो इसमें कौन सा है। ये देखो लगातार 4 जीरो। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें ये जो ऑप्शन कैसा हो गया, यहाँ चाहिए हमें ऐसा। ठीक है, जैसे ही खोलोगे ऐसा चाहिए, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अब देखो यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ देख लो, यहाँ हमें कितना चाहिए, ये हमें चाहिए, ये देखो बीच वाली पास में, ये पास में, ये दूर हो गई, बीच वाली पूरी रेखा हमें पास में चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहां पर कौन सी संख्या आएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। ठीक है दोस्तों, पूछा है इसको, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको मैं समझता हूं कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो इसमें कि लॉजिक किस साइड लगाना है। ठीक है, लॉजिक ऐसा लगाना है या फिर लॉजिक ऐसा। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि लॉजिक किस तरफ लगाएं। क्वेश्चन को तो छोड़ो कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कैसे नहीं करेंगे, सबसे पहला काम अपना होता है कि लॉजिक किस साइड लगाते हैं। लॉजिक उस साइड लगाते हैं जिस साइड बिग वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू होती है। देखो इस साइड बिग वैल्यू दिख रही है आपको, इस साइड बिग वैल्यू दिख रही है आपको, तो जिस साइड बड़ी वैल्यू लिखी होती है हम लोग लॉजिक उस साइड लगाते हैं। ठीक है, तो हमें लॉजिक पता चल गया, लॉजिक इस साइड लगेगा। ठीक है, लॉजिक इस साइड, सबसे पहला काम हो गया। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या किया इसमें। देखो दोनों को जोड़ो, 6 + 13। ठीक है, दोनों को जोड़ा और इसमें क्या किया, 2 से गुणा, दोनों को जोड़ के 2 से गुणा, और ये देखो बीच वाली संख्या, ये बीच वाली संख्या को क्या कर दिया, प्लस। ठीक है, ये बीच वाली संख्या को क्या कर दिया, प्लस। देखो जोड़ो, 13 × 6 = 19 गुणे 2 + 13, तो 19 दूनी 38, 38 और प्लस 13 करोगे कितना आएगा, 51 यानी 51। ठीक है दोस्तों, क्या किया इन्होंने, 51। देखो आ गया। अब देखो इसको, अब हम इसमें चेक कर लेते हैं क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से गुणा और प्लस बीच वाली संख्या को ऐड किया गया, बीच वाली संख्या को ऐड यानी जोड़ा गया। तो 7 × 4 = 11, 7 × 4 = 11, 2 + 7 यानी 11 दूनी 22 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, समझ में आया, 29 आ गया। तो हमें लॉजिक पता चल गया कि इन्होंने क्या किया। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ऊपर वाले को कितना, 19 + 11, दोनों को जोड़ के 2 से गुणा और प्लस बीच वाली संख्या को जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है, जो सब में किया जा रहा है यही किया जा रहा है। ठीक है, 19 और कितना हो जाएगा, 30, 19 × 11 30 में 2 से गुणा प्लस 11, 30 दूनी 60 और प्लस 11 तो कितना आ जाएगा, 71 यानी 71। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत प्रॉब्लम होती, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक दो बार रिवीजन करनी है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो कोडिंग डिकोडिंग का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। हमने कितने बताए थे, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग का चौथा क्वेश्चन, इसलिए बोल रहे थे ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या बोला, जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिखे सबसे पहला काम होता है कोडिंग करना, तो हम लोग इसकी कोडिंग कर लेते हैं। देखो हमें ये बीच वाला निकालना है, ठीक है, हमें ये बीच वाला ये निकालना है, ये जो खाली स्थान है, ठीक है, ये बीच वाला ये खाली स्थान है। तो सबसे पहले जैसे F 6 पर आता है, L 12 पर, O 15 पर, H 8 पर, Q 17 पर, J 10 पर, P 16 पर, S 19 पर, L 12 पर, R 18 पर, U 21 पर, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हमें केवल सेकंड चाहिए, सेकंड चाहिए, तो हम लोग पहले वाले को देख लेते क्या हुआ, कितना 6 से, ये देखो 6 से कितना हो गया, 6 से 8 हो गया, प्लस 2, और ये देखो 8 से कितना हो गया 10, ये बीच में कॉमा लगा है, कॉमा वाले को उस साइड देखते हैं, ठीक है। 10 से कितना हो गया 12, यानी प्लस तो हो रही, लेकिन हमें पहले वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो सेकंड लेटर यानी दूसरा लेटर निकालना है, तो हम लोग इसको क्यों निकाल रहे हैं, हम लोग दूसरा वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। केवल हमें दूसरे से मतलब, ये देखो 12 था, 12 में कितना 2 ऐड करें 2, तो कितना हो जाएगा 14, 14, 14 यानी 14, 14 पर क्या आएगा n। अब आगे भी चेक कर लेते हैं क्या सभी में 2 2 प्लस हो रहा है, देखो कितना आ गया, ये हमें आंसर तो पता चल गया कितना आ गया n, यानी जैसे ही हमने 12 में 2 जोड़ा कितना आ गया 14, तो हमें आंसर n आ गया। अब यहाँ भी चेक है, 14 में 2 जोड़ो 16, ठीक है, 16 में 2 जोड़ो 18, तो हमें पता चल गया 2 2 जुड़ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंसर तो पहले ही आ गया था, ठीक है। लेकिन हम लोग चेक करते हैं कहीं ये लॉजिक आगे चल के गलत तो नहीं है, ठीक है। देखते अगला क्वेश्चन। देखो पांचवा क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है जो 2019 में पेपर हुआ था एमटीएस का, ठीक है, जो 2019 में एमटीएस का पेपर हुआ था, ये प्रैक्टिस सेट उसी का है, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट उसी का है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का पांचवा क्वेश्चन, इसलिए बोल रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखो ये अनुपात है, इसका मतलब जो संबंध, ये अनुपात है और ये समानुपात है, ठीक है। इसका मतलब जो संबंध इन दोनों में होगा वही संबंध इन दोनों में होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इन दोनों में संबंध पता करके क्या करते हैं, फिर वही संबंध इन दोनों में लगाते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, हमने बोला कोडिंग डिकोडिंग के जब भी क्वेश्चन दिखे सबसे पहले क्या करना है, आपको कोडिंग करना है, करो कोडिंग। जैसे D 4 पर आता है, F 6 पर, I 9 पर, M 13 पर, C 3 पर, E 5 पर, I 9 पर और H 8 पर, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग कर लेते हैं कि क्या इनके बीच संबंध चेक करते हैं। जैसे ये देखो 4 से कितना हो गया, 4 से 3, तो यहाँ -1, ठीक है। 6 से कितना हो गया 5 यानी -1, 9 से कितना हो गया 8 यानी -1, 13 से कितना होगा, ठीक है। ये L कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पे, ठीक है। L कितने पे होता है, 12 नंबर पे। H कितने पे होता है, 8 पर होता है, और L 12 पर, ठीक है। सॉरी वो जल्दी में हो गई मिस्टेक, जल्दी जल्दी में क्या होता है कि ध्यान कहीं और चला जाता है और थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ भी कितना हो रहा है, -1, सभी में क्या हो रहा है, -1 -1 -1, ठीक है। अब बात यहाँ वाली आई, ठीक है। अभी अब हम लोगों ने क्या किया, इस साइड यानी यहाँ से -1 कर रहे थे, यहाँ से -1 कर रहे थे, इस साइड क्या कर रहे थे -1, लेकिन क्या हुआ, दिक्कत है कि हमें निकालना इस साइड का है, वैल्यू हमें इस साइड की चाहिए, तो क्या होगा, जैसे
K11 पर, M13 पर, P16 पर, T20 पर, ठीक है। अब देखो हम लोग यहां से क्या कर रहे थे, -1, तो इधर को करोगे तो क्या होगा, +1। हमें उल्टा चलना पीछे के, तो 11 में 1 जोड़ोगे 12, 12 पर L, ठीक है। अब चेक करो L किसमें किसमें है, L इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो 13 में 2 जोड़ो, 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 13 में +1 करो कितना हो जाएगा, 14, 14 पे क्या होगा, N, ठीक है। 14 पे क्या होगा, N, तो देख लो N, LN, LN 2 ऑप्शन में है, LN, LN कितने ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, ठीक है। अब देखो इसको मैं हाँ ना बना देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सही से थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ साइड से, ठीक है। यहां से हमें पता चला -1 चल रहा है, ठीक है। तो हम इसको सही से बना देते, जैसे हमें ये वाले लेटर निकालने हैं और ये हमें पीछे के लेटर दिए गए हैं, ठीक है। अब दिक्कत क्या थी, हमने यहां से माइनस किया था, यहां से माइनस किया था -1, ठीक है। इस लेटर हमने यहां से माइनस किया था, अब हमें उल्टा चलना होगा क्योंकि हमें पहले वाला निकालना है। तो अब इधर को चलोगे तो क्या करोगे, +1, 11 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 12, 12 में L, 13 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 14, 14 पर N, 16 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 17, यानी 17, 17 पर Q, और 20 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 21, 21 पर U, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, LNQU, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहां से हमने क्या किया, तो -1 यहाँ कर रहे थे, यहाँ -1 कर रहे थे, तो हमें यहाँ से उल्टा चलना पड़ेगा, यहाँ +1 होगा। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ जैसे 12, ये कितना 12, 12 में से 1 घटाओगे कितना, अब देखो यहां से चेक करो तो कितना हो रहा है, -1, ठीक है। यहां से -1 हो रहा है, इसका मतलब यही रूल फॉलो हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। ये दर्पण हमने ऊपर कर दिया क्योंकि बड़ा हो जाए। दर्पण का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाला तीर देखो, ये अपना दर्पण है, ऐसा रखा है। दर्पण का मतलब होता है ऐसे पलट देना, जैसे आप पलटोगे तो इमेज कैसी बनेगी, ये देखो इमेज ऐसी बनेगी, इमेज इस साइड, ठीक है। तो आपको जो उसमें दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस साइड, इसको हम लोग ऐसे पलट देते हैं, ठीक है। ये जो बीच वाला था, ये वाला, इसको हमने पलट दिया। अब देखो इसको पलटा तो कैसा बनना चाहिए, ऐसा। तो देखो किसमें किसमें है ऐसा, इसमें नहीं है, इसमें सेम है, ठीक है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो ऐसे ही कट गए, ठीक है। अब इसको पलटा तो ऐसी इमेज बननी चाहिए, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, हम लोग ऐसा पलट देते हैं, तो इमेज हमें चाहिए थी, ये इन दोनों में नहीं है। अब देखो जब आप इसको ऐसा पलटोगे, ऐसा पलटोगे, ठीक है, तो ये जो होता है पंचभुज इस साइड आ जाएगा। अब देखो इसमें पंचभुज इसी साइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो इसको देख लेते हैं। देखो हमें कैसा, सामने वाले को देखना होता है, जो सामने वाला कैसा है, ऐसा, ठीक है। हमें ऐसा चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ये इधर को जा रहा है, इधर को, हमें इधर को तो नहीं चाहिए। इसमें देखो ये आकृति तो है ही नहीं, जो आकृति हमें चाहिए वो आकृति तो है ही नहीं इन दोनों में। तो देखो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। हमें ऐसे ही चाहिए था, इधर को चाहिए, इसमें क्या था, इधर को था, तो हमें इधर को, दिशा तो सही होनी चाहिए, दिशा में इधर को चाहिए, और इसमें दिशा इधर को थी, तो ये इसलिए ये नहीं हुआ। और ये दो आकृति थी, ये दो आकृति जिससे मैच ही नहीं खा रही थी, ठीक है। तो देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो उन वर्गों का सेट चयन करें जो दिए गए वेन आरेख में सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी को।
जैसे ये सबसे पहले हम लोग भर दे पुणे। पुणे क्या है? पुणे ये महाराष्ट्र यानी मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, उसका एक शहर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र किसके अंदर आता है? भारत के अंदर, क्योंकि ये भारत का एक शहर है। किसके अंदर आता है? पुणे ये क्या है? महाराष्ट्र का एक शहर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र किसके अंदर आता है? भारत के अंदर। भारत किसके अंदर आता है? एशिया के अंदर, एशिया के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, डी इज राइट। अब पूछा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, देखते देखो, फर्नीचर यानी जो लकड़ी का काम कौन करता है? फर्नीचर बढ़ई करता है, जैसे चेयर, टेबल, कुर्सी, तखत, कौन बनाता है? ये बढ़ई बनाता है। जो फर्नीचर यानी जो लकड़ी का काम होता है कौन करता है? बढ़ई। तो वस्त्र यानी कपड़े का काम, कपड़े का जैसे शर्ट, पैंट, ये कौन सिलता है? पजामा, ये कौन सिलता है? दर्जी। कपड़े का काम कौन करता है? दर्जी। जिस प्रकार फर्नीचर का संबंध बढ़ई से है, उसी प्रकार कपड़े का संबंध दर्जी यानी टेलर, टेलर होता है जो टेलर कपड़े सिलता है, उससे है। ठीक है, देखते अगला क्वेश्चन। देखो, जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन देखें, जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन देखें, 16 को इतना लिख दिया गया, तो सबसे पहला चेक करते हैं कि कहीं ये 16 का स्क्वायर तो नहीं है, या अगर और बड़ी संख्या होती तो चेक करते 16 का क्यूब तो नहीं है, तो हम लोग 16 का स्क्वायर चेक करते। ठीक है, 16 का वर्ग। तो जैसे ही हमने 16 का वर्ग किया, कितना हो जाएगा? 16 का वर्ग होता है 256। तो हमने देखा 256 यानी इसके 272 के आसपास है। अब हम चेक करते हैं इसमें कितना जोड़ा गया, तो हम देखें कहीं 16 तो नहीं जोड़ा गया, 16 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो 6 6 12, 6 1 7 यानी 272। कितना आ गया? 272। तो हमें यहां से लॉजिक पता चल गया, क्या हुआ कि 16 का वर्ग करके उसमें 16 जोड़ना है, जिसका वर्ग कर रहे उसको जोड़ना है। ठीक है, जैसे इसको देख लो, यहां पर कौन सी संख्या ले कि उसका वर्ग करें, उसमें उस संख्या को जोड़ दें तो 380 आ जाए। अब देखो, इसमें से हम लोग देखते हैं कि 380 कितने के वर्ग के आसपास है। जैसे मैं 17 का वर्ग किया, 17 का वर्ग कितना होता है? 289। तो 380 के तो आसपास नहीं है, तो 17 नहीं होगा। ठीक है, अब बी चेक कर, 23 का कितना होता है? 529, यानी 23 का तो ज्यादा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब 21 का देखते हैं, 21 का होता है 484 यानी 441। देखो ये भी ज्यादा हो गया। अब 19 का चेक करते हैं, जैसे 19 का वर्ग करोगे, 19 का कितना होता है? 361। 19 का वर्ग कितना होता है? 361, और इसमें 19 जोड़ दो। जिस संख्या का वर्ग कर रहे उसको ही जोड़ रहे, तो 19 जोड़ो 10 8 यानी 380। ठीक है, कितना? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऐसे बनाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 लड़के PQRSTW एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। ठीक है, 8 कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सभी का मुंह आपको किसमें करना है? केंद्र की ओर। ठीक है, सभी का मुख केंद्र की ओर रखना है, सभी का मुख केंद्र की ओर। सभी का मुख कहाँ रखना है? केंद्र की ओर। अगर कुछ ना बोले तो आपको मुख केंद्र की ओर रखना है, अगर बोले सभी का मुख बाहर की ओर है तो बाहर की ओर रखना है, नहीं तो आपको अंदर की ओर रखना है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, यानी यहां से बैठाने की प्रक्रिया आपको यहां से करनी है। यहां से करने के फायदा देखो, कि भी अपना दाएं है तो हम लोग ऐसा चलेंगे दाएं, और ये अपना बाएं है तो हम लोग ऐसे चलेंगे बाएं। तो अब क्या करोगे? अब नीचे से अगर स्टार्ट करोगे बैठाना तो हमें दाएं बाएं में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे देखो चेक करते हैं, जैसे हम लोग ऐसे चलेंगे, इधर को ये अपना दाएं है, देखो ये अपना दाएं है, तो ये अपना हो गया दाएं यानी राइट। इधर को देखो, यहाँ को हम लोग ऐसे चलेंगे बाएं, तो ये अपना हो गया बाएं। ठीक है, जो हाथ हमारा यानी जो हमारा हाथ दाएं है, बाएं बाएं है, ये वाला हमारा हाथ दाएं।
तो क्या किया, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम। अब देखो एक एक स्टेप पढ़ते हैं। पी और क्यू एक दूसरे के सामने बैठे, पी और क्यू एक दूसरे के सामने। अगर 8 व्यक्ति हैं, कितने, 8 व्यक्ति हैं, सम संख्या, कौन सी सम संख्या है, अगर व्यक्तियों की संख्या सम है तो हम लोग आमने सामने निकाल सकते हैं। तो कह रहा पी के सामने कौन बैठा है, क्यू, पी के सामने बिठा दो यहाँ पर क्यू, ठीक है, पी के सामने कौन बैठा है, क्यू। अब क्या बोल रहा है, एस किसके, दूसरा कंसेप्ट देखो, जिसके साथ के लगा होता उसको पकड़ते हैं, ठीक है, के, एस के दाएं, दूसरे के दाएं, के अगर दिख जाए आपको, क्या के, तो अगर के दिख जाए तो के दाएं, तो उस पर्सन को छोड़ के गिनते हैं। देखो कह रहा एस पी के दाएं दूसरे है, किसके, पी के दाएं, यानी के दिख गया तो पी को छोड़कर पहला दूसरा, तो एस अपना यहां आ जाएगा, ठीक है, एस अपना यहां आ जाएगा। के दिखे तो क्या होता है, पर्सन को छोड़कर गिनना है, जैसे पी एक व्यक्ति है उसको छोड़कर पहला दूसरा, ठीक है। अगर से दिखे, क्या दिखे, से, तो इंक्लूड यानी तो व्यक्ति को इंक्लूड, तो भी इसका दूसरा करते, पहला दूसरा, तो दूसरा यहां आ जाता, ठीक है। से का मतलब उस व्यक्ति को गिनते हैं, के का मतलब उस व्यक्ति को छोड़ के गिनते हैं, ठीक है। देखो जैसे एस पी के दाएं, तो पी के है तो इस व्यक्ति को छोड़, पहला दूसरा, ठीक है, बेटा। और बी क्यू के दाएं, किसके, बी क्यू के दाएं, दाएं ऐसा करो, पी क्यू दाएं दूसरा, पहला दूसरा, तो अपना बी यहां आ गया, ठीक है। अब देखो कह रहा है, ये देखो टी और डब्ल्यू एक दूसरे के सामने है, टी और यहां टी लोगे तो यहां डब्ल्यू, यहां टी लोगे तो यहां डब्ल्यू, यहां 4 जगह खाली है इसलिए इसे छोड़ देते हैं। अब देखो आर है पी और बी के बीच में, जो आर है, आर पी और बी के बीच में, तो यहां आर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं, टी और डब्ल्यू एक दूसरे के आमने सामने हैं, यहां तो आर आ गया तो यहां टी और डब्ल्यू नहीं बैठ सकते, तो अब टी और डब्ल्यू यहां बचे। अगर यहां टी लोगे तो यहां डब्ल्यू आ जाएगा, अगर यहां डब्ल्यू लोगे तो यहां क्या आएगा, यहां टी आ जाएगा। अब बचा क्या, यू, ठीक है। 8 में से क्या बचा है, यू बचा, क्योंकि 8 लोग थे, 7 बैठ चुके, तो कौन बचा फिर, यू। अब देखो सवाल, यू और बी के बीच में कितने लड़के हैं, जब यू से दाईं ओर चलना है, क्या बोल रहा है, यू से दाईं ओर चलना है। चलो यू से दाईं ओर चल के देख लेते हैं। ये देखो यू से दाईं ओर, ठीक, किसके किसके बीच में बोला है, यू और बी के बीच में, ठीक है। तो यहां से चलो यहां तक, यू और बीच के बीच में 1 2 कितने हैं, 2 लड़के हैं, ठीक है। देखते अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको देख लेते। देखो इस आकृति में क्या है, अगली आकृति क्या आएगी, इनको आकृति को गौर से देखना। देखो इसको ट्रायंगल को देखो, पहले में ऐसा था, दूसरे में इधर उलट के इस साइड आ गया, ठीक है, और तीसरे में फिर उलट दिया गया। देखो पहले में क्या हुआ, ये पलट के इस साइड आ गया, तीसरे में फिर पलट के इस साइड आ गया, तो चौथे में क्या होगा, फिर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। चेक करो ऐसा किसमें है, 2 में है, ठीक है, 2 में है, तो ऐसा आ जाएगा, सिर्फ 2 में। अब इस वाले को देख लेते हैं, ये पूरा जो सर्कल होता है 360 डिग्री का, 4 भागों में इसको बांटो, कितना आ जाएगा, 4 9 36, एक कितना आ जाएगा, खाना 90 डिग्री का, ये एक खाना 90 डिग्री का, ये भी खाना 90 डिग्री का, ये भी खाना 90 डिग्री का, और ये भी खाना 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसको 20 से काट देते हैं, ये पूरा 90 का था, 2 भागों में बट गया, तो ये 45 और ये भी 45, ठीक है, ये भी 45 और ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है। अब इस डार्क सर्कल को देखो, इसको देखो ध्यान से, ये डार्क सर्कल ऐसा है, देखो ये जो ये ब्लैंक सर यानी डार्क है, जो काला काला सर्कल है वो किस साइड है, ये देखो, ये काला वाला को देखना आपको, काला वाला किस साइड है, ऐसा, ठीक है, काला वाला इस साइड है। अब देखो अगले में कहाँ आ गया, इस साइड नीचे आ गया, तो ये कहाँ आ गया, इस साइड। तो यहाँ से यहाँ देखो कितने 45 45 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है।
अब यहाँ था देखो, अब कहाँ था, यहाँ था, यहाँ से आ गया यहाँ, देखो यहाँ था, यहाँ से आ गया यहाँ, ये देखो 90 डिग्री 45 45 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ है देखो, अगले में कहाँ, यहाँ है, यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ 90 डिग्री चलेगा तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ चलेगा 90 डिग्री तो कहाँ ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में, केवल ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, पहले तो हमें आकृति देखनी है, उसके बाद आप एक ही से इसको बना सकते। ठीक है, अब त्रिभुज से कोई लेना देना नहीं था, अब केवल इससे बना सकते थे, केवल इससे। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे तो कोई एक आकृति पकड़ लेते हैं। अब त्रिभुज में क्या हुआ था, ऐसी आकृति 2 मिल गई थी, 3 मिल गई थी, इसलिए त्रिभुज से नहीं बना पाए। अब आप दूसरी आकृति पकड़ लेते तो उससे बन जाता। देखो दूसरी आकृति को हमने पकड़ा तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, देखते अगला क्वेश्चन। देखो यदि क्लासिक कितना लिख दिया जाता है तो उसी रूप में मॉडिफाई को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, CLASSIFY। ठीक है, कितना लिख दिया गया, XOZHHUHRUB लिख दिया गया। ठीक है, ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का 5वां क्वेश्चन। अब देख लेते हैं, जब भी कभी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोडिंग करते हैं सबसे पहले। तो देखो C कितने पर है, 3 पर, L 12 पर, A 1 पर, S 19 पर, S 19 पर, I 9 पर, F 6 पर, Y 25 पर। ठीक है, X 24 पर, O 15 पर, Z 26 पर, H 8 पर, H 8 पर, R 18 पर, U 21 पर और B 2 पर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ था, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में अपोजिट पेयर यानी विपरीत युग्म सिखाए थे। ठीक है, अपोजिट पेयर सिखाए थे। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो, दोनों का योग कितना आ रहा है, 27, 24 और 3 27। ये देखो 12 15 जोड़ो कितना आ जाएगा, 27। ये देखो 1 और 26 को जोड़ोगे 27, 19 8 27। ये देखो 19 8 27, 18 9 27, 21 8 27, 21 6 27, 25 2 27, यानी दोनों का योग 27 यानी 27 हो रहा। तो हमें पता चला कि ये दोनों के दोनों अपोजिट पेयर हैं। ठीक है, अब देखो इसमें देख लेते हैं मॉडिफाई में। सबसे पहला काम कितना करना है, इसमें कोडिंग करनी है, जैसे 13 15 4 9 6 25। ठीक है, अब देखो 13 में कितना जोड़ा है कि 27 हो जाए। ठीक है, जो 13 में कितना जोड़ा है, 27 हो जाए, तो यहाँ जोड़ दो कितना, यानी 27 करना है, वो कितना जोड़ना है, यानी 5 में 2 जोड़ दो। ठीक है, और कितना जोड़ना है, यानी 5 में यानी 27 करना है, तो 4 3 यानी 4 जोड़ दो इसमें। ठीक है, 14 जोड़ दो, कितना जोड़ना है, 14। 14 पे क्या होता है, n। ठीक है, अब देखो 15 में कितना जोड़ना है कि 27 हो जाए, 12 जोड़ दो, 12 पे क्या होता है, l। 4 में कितना जोड़ना है कि 27 हो जाए, तो जोड़ दो 23। 23 पे क्या होता है, w। 9 में कितना जोड़ना है कि 27 हो जाए, 9 में जोड़ दो 18। 18 पे क्या होता है, r। ठीक है, चेक कर लो, NLWRUB, NLWR। अगले वाले को चेक करो, F में कितना जोड़ा, 21। 21 पे क्या होता है, U। बाई में कितना, बाई 25 पे आता, 25 में कितना जोड़ा, 2, तो 25। चेक करो, NLWRUB, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिस भी मेरे दोस्त ने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ प्रत्येक जो भी एग्जाम निकलता है उसके प्रैक्टिस सेट मिलते हैं मैथ प्लस रीजनिंग के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।